शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे बढ़ते चला। शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे बढ़ते चला। शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे बढ़ते चला। ये फूल इसमें सारे हैं, ये सब ज़मी के तारे हैं। ये फूल इसमें सारे हैं, ये सब ज़मी के तारे हैं। ये सारे राज दुलारे हैं। ये बच्चे कितने प्यारे हैं। हो शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे बढ़ते चला। शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे। आजा प्यारी मुनिया। ए रिक्शा वाले भैया, मेरा नाम मुनिया नहीं है, मेरा नाम फलक है। तो क्या हुआ अगर मोनिया कह दिया तो? आज तेरा स्कूल में पहला दिन है। मैं भैया जी के साथ 3 साल से जा रहा हूँ। वो सभी का बहुत ध्यान रखते हैं और सभी को टाइम पर स्कूल लेने आते हैं और टाइम पर छोड़ने जाते हैं। हाँ बिटिया, हम आप बच्चों का अपनी जान से ज़्यादा ध्यान रखते हैं और इसके लिए सोसाइटी वालों ने हमको अवार्ड भी दिया है। अवार्ड नहीं, अवार्ड। ये आइए। दादा नारियल तो दे दीजिए। तुम्हारे भाई राहुल बाबा को भी हम ही ले जाते थे, अब तो वो बड़े सयाने हो गए हैं। कभी साइकिल पर, कभी मोटरसाइकिल पर और कभी स्कूटर पर जाने लगे हैं। उनको हम बड़े लाड से बड़े साहब कहते हैं। अरे गुड इवनिंग भैया जी। अरे और कैसे हो राहुल बाबा, बड़े साहब? आओ थोड़ी बात करते हैं। चलो। और पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया भैया जी। और दिलीप मिलता है या और सोनाक्षी मिलती है या और अपना वो अंसार या भैया जी, वी आर ऑल फाइन। हम सब अक्सर आपकी ही बातें किया करते रहते हैं। आप हमें कितने प्यार से समझा बुझा कर स्कूल अपने रिक्शे पर लेके जाते थे, वो भी गाते बजाते हुए, जैसे हम किसी गैर नहीं आपके ही बच्चे हैं। शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे बढ़ते चला। शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे बढ़ते चला। अपनों को लेकर चलता है,
हिसाब लेकर चलता है, ये किताब लेकर चलता है। हो ये भैया जी का रिक्शा है, जो प्यार सभी से करता है। ये भैया जी का रिक्शा है, जो प्यार सभी से करता है। जो खूब हंसता गाता है, हम सबका दिल बहलाता है। हो शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला। जो भी अरे थैंक यू बड़े साहब। अच्छा मैं चलता हूँ, दरअसल बच्चों को घर छोड़ने के बाद मुझे कुछ ज़रूरी काम रहता है। ठीक है। अब रोज बच्चों को छोड़ने के बाद आपको कौन सा जरूरी काम रहता है भैया जी, वो हमें पता चल चुका है। बस आज आप देखना मजा। रिक्शे में मेरे जो बैठा वो खूब पढ़ाए, जीवन में हमेशा वो आगे बढ़ाए। अपने खुद के बेटे को कब बिठाएगा अपने रिक्शे पर? ये स्कूल जाएगा तो चाय की दुकान पर काम करने कौन जाएगा? इसका बाप। बापू मैं फिर से स्कूल जाऊंगा। हट। 10 साल का डंगरा हो गया है, 5-6 साल के बच्चों के साथ स्कूल जाएगा, अच्छा लगेगा क्या? तो ये सब तेरा ही तो किया धरा है। जब दूसरी क्लास में था तो नाम क्यों कटवा दिया? 2000 रुपए के लिए बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ किसने किया? तूने। इस उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना भी कानूनन अपराध है। या सब पता है, पर अब पढ़ लिख कर करेगा क्या? हैं? डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा क्या? इंजीनियर नहीं, इंजीनियर। या पर करना तो मजबूरी है ना। पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, फिर चाहे मजदूरी क्यों ना हो। पता है जिन शायर साहब के यहाँ मैं काम पर जाती हूँ वो क्या कहते हैं तेरे बारे में? कौन? वो अजहर साहब? अजहर नहीं, अजहर साहब। या वही। क्या फरमाते हैं? फेंको। बेटे तेरे बापू का गुस्सा तेरे ऊपर निकला है, उड़ने की कोशिश में जो तेरा एक पर निकला है। पैसे वालों के सब बच्चे रिक्शे पर स्कूल गए, पर रिक्शे वाले का बच्चा मजदूरी पर निकला है, मजदूरी पर निकला है। पैसे वालों के सब बच्चे रिक्शे पर स्कूल गए, पर रिक्शे वाले का बच्चा मजदूरी पर निकला है। वाह! तो उत्तम वकील साहब के घर झाड़ू पोछा कर करके बड़ा कानून जानने लगी है? और वो शायरों कवियों के घर बर्तन मांझ के बड़ी शेरो शायरी कविता सीख गए। तू भी तो पैसे वालों के बच्चों के साथ बड़ी अंग्रेजी बोलना सीख गया। थैंक यू माय डियर वाइफ, व्हाट यू समझता मी? हैं? और मैं
ओ मजदूर यूनियन में जाके मालूम पोल्ट्री भी सीख गया। पोल्ट्री नहीं, पोएट्री। या सुन, रोजी पर रोज जाता है मजबूर का बेटा, स्कूल कैसे जाएगा मजदूर का बेटा? बेटा, तू हम गरीबों के घर क्यों पैदा हो गया? तो क्या मैं सारा जीवन मजदूरी करता रहूंगा माँ? मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगा माँ। अल्लाह, ये राहुल क्या बोल रहा है रे? अरे बहरी सुना नहीं, भैया जी दारू पीते हैं। स्टूपिड, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि हाउ इट इज पॉसिबल, भैया जी दारू कैसे पी सकते हैं? तू क्या कहता है दिलीप? एवरीथिंग इज पॉसिबल, मगर भैया जी दारू पी सकते हैं, मैं नहीं मान सकता। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अबे तो गधो, मैं कह रहा हूँ कि एक बार जाके कंफर्म कर लेते हैं, पक्का हो जाएगा। चलो तो चलो। सुनो डियर श्रेया। डेयर नहीं, डियर। या देखो, अपने घर का कुल खर्चा 10,000 रुपए महीना, ठीक? हाँ ठीक। तो सुन, मैं अपने ऑटो का किराया और पेट्रोल खर्च वगैरह निकाल के 5,000 बना लेता हूँ। तू लोगों के घर बर्तन मांज के 3,000 कमा लेती है, ठीक? और अपने बेटे को वो चाय वाला सेठ उसका काम देख के खुशी खुशी 2,000 रुपए दे देता है। अब अगर अपना बेटा स्कूल जाने लगे तो अपने घर का तो बजट ही लड़खड़ा जाएगा ना। अब 2,000 रुपए का घाटा कैसे पूरा करेंगे बोलो? अच्छा, मगर उसमें से तू 2,000 की दारू पी लेता है। वो तो मैं दारू ठेकेदार को बोल आई थी कि भैया 2,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी, नहीं तो कई महीने तूने 3,000 4,000 तक की दारू भी पी है और हमें फाके मारने पड़े और कई रातों भूखा सोना पड़ा है। अरे साला तभी तो मैं बोलूं कि वो दारू वाले सेठ के लड़के मुझे नाप तोल के दारू क्यों देते हैं? वाह अच्छा करते हैं। देखो गौतम, अगर तुम शराब पीना छोड़ दो तो हमारा घर 8,000 में अच्छे से चल जाएगा और हमारा राजा बेटा स्कूल भी जा सकता है। क्या कहा? दारू छोड़ दो? अपना शौक पानी छोड़ दो? नहीं, कभी नहीं। मैं अपना शौक पानी कभी नहीं छोड़ सकता। जैसा कि तुम सबको मालूम चल चुका है कि हमें भैया जी रिक्शे वाले के बच्चे सुदामा को स्कूल भेजने में मदद करना है। देखो फ्रेंड्स, हम सभी को पॉकेट मनी मिलती है हर महीने। किसी को 1,000, किसी को 1,500 और किसी को 2,000। फ्रेंड्स, अब हमें अपनी पॉकेट मनी में से थोड़ी थोड़ी कटौती करना है। देखो, अब हमें अपनी पॉकेट मनी में से 150-200 रुपए की कटौती करके भैया जी को देने होंगे, जिससे भैया जी का बच्चा सुदामा स्कूल जा सके।
सुदामा, ओ सुदामा, अरे यार दुकान नहीं जाना क्या? सुदामा बेटा, चाय के बर्तन मांजना, लोगों को चाय देना, ये सब कौन करेगा? तेरा बाप। आज बहुत देर कर रहा है तू। तेरे चाय वाले सेठ का तो तेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अरे सुदामा, ओ सुदामा, आज से सुदामा मजदूरी पर नहीं जाएगा। ये ले 2000 रुपए। राहुल, सोनाक्षी, दिलीप और अंसार आए थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे रिक्शे वाले सारे बच्चों ने मिलके अपनी पॉकेट मनी से 2000 रुपए सुदामा की पढ़ाई के लिए देना तय किया है। यूनिफॉर्म, किताबें और बहुत कुछ। स्कूल के हेडमास्टर से बात भी कर ली है। दूसरी क्लास में एडमिशन भी करा दिया है। वे इसे ट्यूशन भी देंगे और इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा भी करेंगे। सोनाक्षी बिटिया, सोनाक्षी बिटिया, जब ये बच्चे मेरे बेटे के लिए अपना शौक पानी, अपने पॉकेट मनी छोड़ सकते हैं, तो क्या मैं अपने बेटे के लिए अपनी दारू नहीं छोड़ सकता? ये ले 2000 रुपए और उन बच्चों से कह देना कि उनके भैया जी ने अपना शौक पानी, अपनी दारू सब छोड़ दिए अपने बेटे सुदामा की खातिर। शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे बढ़ते चला। शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे बढ़ते चला। शिक्षा का ये रिक्शा देखो बढ़ते चला, जो भी इसमें बैठा आगे बढ़ते चला। ये फूल इसमें सारे हैं